हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति हर दिन की तरह फिर आज का करेंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लिनेक्स 2023 अभ्यास जो हुआ है। स्लिनेक्स 2023 किसके बीच हुआ है? तो ये देखिए, स्लिनेक्स 2023 किस भारत और श्रीलंका के बीच ये हुआ है। इसको याद कैसे रखेंगे? SL, देखिए यहाँ पे SL है, SL से रखेंगे श्रीलंका, और I for इंडिया, और N से क्या रखेंगे? नेवल। ये जो भारत और श्रीलंका के बीच जो हुआ है, ये नौसेना का अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है कोलंबो में। इसका आयोजन हुआ है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है कोलंबो में। कितने नंबर का ये अभ्यास है? तो ये 10वें नंबर का ये अभ्यास है। ये 10वें नंबर का अभ्यास है। और भारत की तरफ से इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? तो INS किल्टन और INS सावित्री भारत की तरफ से शामिल है। INS किल्टन और INS सावित्री। INS का मतलब क्या होता है? तो INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, ये INS का मतलब होता है। अब देखेंगे, ये जो श्रीलंका का हुआ है, भारत और श्रीलंका की अभ्यास हुआ है, तो इसका श्रीलंका का राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धन पूरे कोटे। इसकी राजधानी क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो जल संधि है पाक जल संधि। कौन सा जल संधि है इसके बीच? पाक जल संधि। ये जो अभ्यास है कब से कब तक चलने वाला है? तो ये 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच चलने वाला है। कब से कब तक चलेगा? 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये अभ्यास चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण दुनिया का पहला मामला ये कहाँ पे आया है? जो प्लांट है, प्लांट से जो फंगस है वो आदमी के बीच में फैल गया। तो ये पहला मामला है, वो कहाँ पे आया है? तो ये पहला मामला आया है कोलकाता में। ये पहला मामला कहाँ पे आया है? पहला मामला आया है कोलकाता में। ये कौन से कवक से होता है? कौन से कवक से ये बीमारी फैला है? तो ये है चोंडोस्टेरियम परफ्यूरियम कवक। कवक का नाम क्या है? चोंडोरेडियम। चोंडोरेडियम परफ्यूरियम कवक इस कवक का नाम है। इस कवक से पौधे में कौन सा होता है रोग? इस कवक से होता है पौधे में कौन सा रोग होता है? तो सिल्वर लीफ रोग। कौन सा होता है? सिल्वर लीफ रोग। सिल्वर लीफ रोग ये पौधे में होता है। उसके बाद ये कवक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी।
कवक और शैवाल का सहजीवन क्या होता है? लाइकेन। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या होता है? क्या कहलाता है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? यह लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण सूचक है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक सूचक। यहाँ आया कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो ये हुगली किनारे है। किस नदी किनारे है? हुगली। हुगली नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने का किया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान तजाकिस्तान को मलेरिया घोषित किया है। हाँ, WHO, तो WHO का क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। अब मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य है 2030। भारत का लक्ष्य कब रखा गया है मलेरिया मुक्त? भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। टीबी का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। टीबी का कब तक रखा गया है? टीबी का रखा गया है लक्ष्य 2025 तक। टीबी का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। अब तक 42 देशों को WHO ने 42 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये घोषित कब करता है? जब लगातार 3 सालों तक कोई भी रोग वहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे कि मलेरिया है, अब इन दोनों देशों जो है उसमें 3 सालों तक ये रोग नहीं मिला तो उसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? अमेरिका का जो पहला राज्य है जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है तो वो कौन है? जॉर्जिया, जो हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अब देखिए हिंदू फोबिया, इसका मतलब क्या हो गया? फोबिया का मतलब होता है डर लगना। फोबिया का मतलब क्या होता है? तो फोबिया का मतलब होता है डर लगना। जैसे कि गर्लफ्रेंड फोबिया, तो गर्लफ्रेंड से डर लगना। थप्पड़ फोबिया मतलब थप्पड़ से डर लगना। तो यहाँ पे हिंदू फोबिया है तो मतलब हिंदू से डर लगना होता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू फोबिया का मतलब क्या हुआ? हिंदू से डर लगना। नेक्स्ट होता क्या होता है? एक होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो मतलब जल होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से जिसको डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पानी से डर लगना।
तो ये किस में होता है? तो ये रेबीज में होता है। रेबीज बीमारी में क्या होता है? रेबीज में होता है पानी से डर लगता है। रेबीज जो बीमारी होता है उसमें रेबीज होता कैसे है? तो कुत्ता के काटने से होता है रेबीज। रेबीज किससे होता है? कुत्ता के काटने से होता है। इस रेबीज में जो होता है वायरस, कौन से वायरस से होता है? तो रेहेब्डो वायरस। कौन से वायरस है? वायरस है रेहेब्डो वायरस। रेहेब्डो वायरस से ये रेबीज होता है। इसका खोज कौन किया था? तो खोज किया था लुई पास्चर। खोज कौन किया था? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने इसका खोज किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा को उत्पादन किया है? तो कौन से किया है? NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है? जो जिसने भारत के पहली गिर नस्ल का मादा बछड़ा का नस्ल किया है, उसका नाम क्या है? तो वो है गंगा। उसका नाम क्या है? गंगा। अब ये जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कहाँ पे? तो ये है करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। करनाल, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अब ये जो गंगा है, ये बछड़ा, इसका वजन कितना है? तो 32 kg। इसका वजन क्या है? इसका वजन है 32 kg। और ये प्रतिदिन कितना दूध देगी? तो ये 15 लीटर पर डे। कितना दूध देगी? तो 15 लीटर पर डे। पर डे कितना देगी? 15 लीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया है? नासा का जो नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम है, उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो उसका प्रमुख बनाया गया है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय को इसका प्रमुख बनाया गया है। अब ये नासा जो है किसकी स्पेस कंपनी है? किसकी? तो ये अमेरिका की स्पेस कंपनी है। किसकी है? अमेरिका की स्पेस कंपनी है। अमेरिका की ये स्पेस कंपनी है। इसका उद्देश्य क्या है? मून टू मार्स प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मनुष्य तो चांद तक पहुंच गया है, अब उसका उद्देश्य है कि चांद से मंगल ग्रह पे पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या है? चांद से मंगल ग्रह तक पहुंचाना। मंगल ग्रह, चांद से कहाँ तक? मंगल ग्रह तक पहुंचाना। चांद से मंगल ग्रह तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चांद से कहाँ तक? मंगल ग्रह पे पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? मंगल ग्रह पे पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, जिसका पहले प्रमुख कौन बन गए हैं? अमित क्षत्रिय जी, जो कि भारतीय मूल के इंजीनियर है। कौन है? भारतीय मूल के ये इंजीनियर है। तो चांद पे पहली बार कौन गए थे? पहला कदम किसने रखा था? तो चांद पे पहला कदम कौन रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला कदम रखे थे। ये जो है पहली बार कब? 19 जुलाई 1969। कब? 19 जुलाई। मिशन कौन सा था? तो मिशन था अपोलो मिशन। अपोलो मिशन के द्वारा हुआ था। कौन सा मिशन था? तो मिशन था अपोलो।
अपोलो मिशन के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? जो सलीम दुर्रानी थे उनका निधन हो गया, वो कौन सा खेल खेलते थे? तो वो कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेटर। वो क्रिकेटर थे, वो ऑलराउंडर थे, वो बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था काबुल। जन्म कहाँ हुआ था? काबुल। काबुल कहाँ पड़ता है? तो काबुल पड़ता है अफगानिस्तान में। काबुल कहाँ पड़ता है? तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो मृत्यु हुई है गुजरात में। मृत्यु कहाँ पे हुई है? इनकी मृत्यु हुई है गुजरात में। इनका जन्म हुआ था काबुल में, लेकिन खेलते किसके लिए थे? तो भारत के लिए ये खेलते थे। ये अब इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि ये जो सलीम दुर्रानी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। अर्जुन अवार्ड पाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो सलीम दुर्रानी। अर्जुन अवार्ड प्रथम क्रिकेटर तो सलीम दुर्रानी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुआचारी कर माउंट किलिमंजारो को फतह किसने किया? लुआचारी पहन के माउंट किलिमंजारो को फतह किसने किया? तो किया है किसने? अंजलि शर्मा ने। इन्होंने लुआचारी पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतह किया। ये लुआचारी क्या होता है? तो लुआचारी हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक जो है पोशाक है। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक पोशाक। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक पोशाक है, जिसे पहनकर उन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। ठीक है, अब ये जो माउंट किलिमंजारो है, ये है कहाँ पे? तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि तंजानिया में है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जो कि कहाँ है? तंजानिया। कहाँ पड़ता है ये? तंजानिया में है। ये तंजानिया में। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 5895। ऊंचाई कितना है इसका? 5895। इसकी इतनी ऊंचाई है। अपने बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन। किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन कौन है? मैक्स वर्स्टेपन, जिन्होंने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। तो सेकेंड, ये जो फर्स्ट स्थान हासिल किया है, ये कौन है? तो रेड बुल कार के ड्राइवर। ये कौन है? रेड बुल कार के ड्राइवर।
रेड बुल का। तो सेकेंड स्थान जो है, सेकेंड स्थान किनको मिला है? तो सेकेंड स्थान मिला है लुइस हैमिल्टन को, इनको मिला है सेकेंड स्थान, ये सेकेंड नंबर पे हैं। तो ये कौन है? तो ये लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर है? तो मर्सिडीज, इसके ड्राइवर है ये, जिन्होंने सेकेंड स्थान हासिल किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव के मिश्रा को, इनको इसका जो है सीएमडी नियुक्त किया गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर है इसका नई दिल्ली। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ है 1999 में इसका स्थापना हुआ है। ये जो इसका स्थापना कब हुआ है? 1999 में। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अनिल कुमार चौहान, ये कौन है? तो ये सीडीएस, ये कौन है? तो ये है सेकेंड सीडीएस है। कौन है? सेकेंड सीडीएस, सेकेंड सीडीएस है अनिल कुमार चौहान। नेक्स्ट है हमारा मेघना अहलावत। मेघना अहलावत कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन के पहली महिला अध्यक्ष। ये कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन, पहली महिला अध्यक्ष। कौन है? पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।